वेलकम टू नानक क्लासेज। दोस्तों, नानक क्लासेज के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। आज है 28 दिसंबर और 28 दिसंबर 2024 के जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट राजस्थान करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बनते हैं आज हम उनका डिस्कस करेंगे। पूरा वीडियो ध्यान से देखना और लास्ट में मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा जिनके जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देने हैं। आज हम पढ़ेंगे सुपोषित ग्राम पंचायत अभियान का शुभारंभ, जीएसटी काउंसिल की 55वीं बैठक का आयोजन और सुपोषित मां अभियान के तीसरे चरण का शुभारंभ। पूरी डिटेल के साथ बूस्टर फैक्ट के साथ पढ़ेंगे और साथ में पढ़ेंगे राजस्थान डेली सुजत सार की कहानी। डेली 8:30 पर आपको एक क्लास मिलती है, संडे के दिन वीकली और फिर महीने के दिन मंथली क्लास मिलती है। और जैसे ही आप तो नानक क्लासेज लेकर आ रहा है महा मैराथन क्लास जनवरी से दिसंबर, 1 जनवरी से 31 दिसंबर। जो भी डाटा अपडेट हुआ पूरे साल का हम कवर करेंगे, तो तैयार रहिए मेरे साथ 31 दिसंबर शाम 8 बजे। तो करें आज की इस महत्वपूर्ण कड़ी की क्लास की शुरुआत। सबसे पहले कल के क्वेश्चनों के साथ सभी प्यारे साथियों को प्यार भरा नमस्कार, गुड मॉर्निंग। सेशन की शुरुआत करने जा रहे हैं। एक बार वीडियो को लाइक और शेयर कर दो। और आरपीएससी सेकंड ग्रेड संस्कृत विभाग की परीक्षा देने जा रहे सभी विद्यार्थियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। कल हमने पढ़ा कि प्रदेश में पहली बार राज्य स्तरीय गणतंत्र दिवस समारोह है 26 जनवरी 2025 को का आयोजन जयपुर से बाहर कहाँ आयोजित किया जाएगा? उदयपुर। पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह का निधन हो गया। वे राजस्थान से राज्यसभा से कब निर्वाचित हुए थे? तो राजस्थान से 2019 से 2024। राजस्थान का सबसे लंबा रोपवे कहां से कहां तक संचालित होगा? आमेर महल से नाहरगढ़ जयपुर किले तक। नेशनल बैडमिंटन चैंपियनशिप जीतने वाले राजस्थान के पहले खिलाड़ी संस्कार सारस्वत। अटल भूषण अवार्ड से सम्मानित निर्यातक राधेश्याम रांगा और खेमचंद्र खत्री किस जिले से संबंधित है? जोधपुर। और हाल ही में राजस्थान की कलाकार मंजू नंदन मेहता का निधन हो गया, उनका संबंध किस कला से? सितार वादक। तो ये हमने कल क्लास पढ़ी थी, आज इसका रिवीजन हो गया। इसकी जो क्विज है वो नानक क्लासेस शिव सर पर आपको फ्री मिल चुकी है, शाम को मिल जाती है। और इसके अलावा इसका टेस्ट आप नानक क्लासेस 3-in-1 टेस्ट सीरीज नई शुरू हो चुकी है 2025 की, जिसकी वैलिडिटी 31 दिसंबर 2025 तक रहेगी। 2024 का फ्री मिलेगा। इसमें डेली टेस्ट, वीकली टेस्ट, मंथली टेस्ट और मंथली वीडियो पूरे महीने का वीडियो मिलेगा और मंथली पीडीएफ आपको बूस्टर फैक्ट के साथ आप प्रिंट भी निकाल सकते हो। तो इतनी सुविधा एक साथ आपको इस करंट अफेयर्स की क्लास में टेस्ट सीरीज में मिल रहा है, तो इसे ज्वाइन करें, नानक क्लासेज एप्लीकेशन डाउनलोड करें। अब करें स्टार्ट आज की क्लास। पहला प्रश्न, राष्ट्रीय असव अनुसंधान केंद्र बीकानेर को 2024 में लगातार दूसरी बार किस कार्य के लिए नस्ल संरक्षण पुरस्कार से नवाजा गया? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। राष्ट्रीय असव अनुसंधान केंद्र बीकानेर में है। 2024 में लगातार दूसरी बार किस कार्य के लिए नस्ल संरक्षण पुरस्कार से नवाजा गया? तो हलारी, गुजरात की हलारी नस्ल है असव की, उसके संरक्षण के लिए अब की बार 2024 का नस्ल संरक्षण पुरस्कार से सम्मानित किया गया। देखो, बीकानेर में असव अनुसंधान भी केंद्र है, राष्ट्रीय ऊंट अनुसंधान भी केंद्र भी बीकानेर में है, एशिया की सबसे बड़ी ऊन मंडी भी बीकानेर में है, एक राजस्थान का बायोलॉजिकल पार्क है वो भी निर्माणाधीन है, एक सिरेमिक पार्क है कहाँ पे, जो खारा केंद्र है। इसके अलावा जनवरी के अंदर ऊंट महोत्सव का आयोजन किया जाएगा। तो ये याद रखना, पिछले साल 2023 में भी राष्ट्रीय असव अनुसंधान केंद्र बीकानेर को नस्ल संरक्षण पुरस्कार मिला था, वो मारवाड़ी घोड़े के संरक्षण के लिए मिला था, और अब की बार हलारी असव के संरक्षण के लिए। तो देखिए डिटेल, राष्ट्रीय असव अनुसंधान केंद्र बीकानेर को नस्ल संरक्षण पुरस्कार। लगातार दूसरी बार बीकानेर के राष्ट्रीय असव अनुसंधान केंद्र को असव संरक्षण में बेहतरीन कार्य के लिए नस्ल संरक्षण पुरस्कार से नवाजा गया। वर्ष 2024 का गुजरात के हलारी असव के संरक्षण के लिए पुरस्कार प्राप्त हुआ है। पंडित दीनदयाल उपाध्याय मथुरा वेटनरी विश्वविद्यालय के कुलपति डॉक्टर AK श्रीवास्तव और अन्य विशेषज्ञों ने पुरस्कार प्रदान किया। पिछले साल मारवाड़ी घोड़े के संरक्षण के लिए बीकानेर को पुरस्कार मिला था। ये बातें आपको याद रखनी है। बीकानेर की बात आए तो एक जरूर याद रखना, बीकानेर से सांसद हैं अर्जुन राम मेघवाल, जो वर्तमान में हमारे देश के कानून मंत्री हैं स्वतंत्र प्रभार और एक संसदीय कार्य मंत्री हैं। एक नाम आया, जब असव घोड़े का नाम आया तो एक चीज जरूर याद रखना, राज शीतल। क्या? राज शीतल। राष्ट्रीय असव अनुसंधान केंद्र बीकानेर के वैज्ञानिकों ने विट्रीफाइड फ्रोजन भ्रूण स्थानांतरण तकनीक के माध्यम से देश के पहला घोड़े का बच्चा पैदा किया है। इसका नाम है राज शीतल रखा गया है।
और राष्ट्रीय असव अनुसंधान केंद्र बीकानेर की स्थापना 28 सितंबर 1989 को हुई थी, 28 सितंबर 1989 को। और जब बात आती है घोड़े की, तो घुड़सवारी जरूर याद रखना। घुड़सवारी के लिए जानी जाती है दिव्या कीर्ति सिंह राठौड़। घुड़सवारी ड्रेसाज इनका खेल है। ओके, और सबसे ज्यादा वर्तमान में घोड़ों की बात करें तो वो बीकानेर में पाए जाते हैं। दूसरा प्रश्न, सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने राजस्थान हाईकोर्ट में किन जजों की नियुक्ति की सिफारिश की है? मतलब सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने सिफारिश की है तो वो क्लियर है। तो राजस्थान हाईकोर्ट में किन जजों की नियुक्ति की सिफारिश की है? चंद्रशेखरन शर्मा, प्रमील कुमार माथुर, इंद्र प्रकाश श्रीमाली। इन तीनों जजों की नियुक्ति की सिफारिश की है, क्योंकि राजस्थान हाईकोर्ट में स्वीकृत पद है 50 और वर्तमान में लगभग खाली हैं, 32 के आसपास भरे हुए हैं। अब ये 3 और आ जाएंगे तो 35 हो जाएंगे। तो देखो, राजस्थान हाईकोर्ट जज नियुक्ति सिफारिश सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने चंद्रशेखरन शर्मा, प्रमील कुमार माथुर और इंद्र प्रकाश श्रीमाली को जज नियुक्त करने की सिफारिश की, यानी न्यायाधीश नियुक्त करने की सिफारिश की है। प्रमील कुमार माथुर हाईकोर्ट रजिस्ट्रार जनरल है। इंद्र प्रकाश श्रीमाली जिला व सेशन न्यायाधीश जयपुर मेट्रो द्वितीय के हैं। और चंद्रशेखरन शर्मा वरिष्ठ जिला व सेशन न्यायाधीश हैं। इन तीनों को राजस्थान हाईकोर्ट में न्यायाधीश बनाने की सिफारिश हुई है। सभी 1992 बैच के अधिकारी हैं। हाईकोर्ट की स्थिति देखें, राजस्थान की तो कुल स्वीकृत न्यायाधीश है, न्यायाधीशों की संख्या है 50, यानी 49 न्यायाधीश होंगे और एक मुख्य न्यायाधीश। वर्तमान कार्यरत है 32 ही मुख्य न्यायाधीश समेत, और इनकी नियुक्ति के बाद 35 हो जाएंगे। और वर्तमान में राजस्थान के मुख्य न्यायाधीश है MM श्रीवास्तव। MMA श्रीवास्तव है जो राजस्थान के हाईकोर्ट के 42वें मुख्य न्यायाधीश हैं, ये आपको याद रखना। और राजस्थान के प्रथम मुख्य न्यायाधीश KK वर्मा है, कमलकांत वर्मा थे। इतनी बातें आपको याद रखनी है। अगला प्रश्न, राजस्थान के 9 नगरीय निकाय उपचुनाव किस तिथि को होंगे? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत बार RPSC ने यह प्रश्न पूछा है। जब जब नगरीय निकाय उपचुनाव हुए ना, पेपर में आए हैं। राजस्थान के 9 नगरीय निकाय उपचुनाव 2025 की स्थिति को हुए हैं 9 जनवरी 2025 को होंगे। कब? 9 जनवरी 2025 को। तो राजस्थान के 9 नगरीय निकाय उपचुनाव, तारीख उपचुनाव 9 जनवरी 2025 को, इसकी सूचना जारी हो चुकी है 26 दिसंबर 2024 को। ये 23 क्या 24 को करेंगे, तब ये जाके 25 में होगा। निकाय उपचुनाव मुख्य निर्वाचन अधिकारी नलिनी कठोतिया के द्वारा। अब देखो, रिक्त पद, अध्यक्ष पद हेतु उपचुनाव होंगे कुशलगढ़, बांसवाड़ा, पीलीभंगा, हनुमानगढ़ और रिंग सीकर। 3 जगह तो अध्यक्ष पद हेतु होंगे, और कुशलगढ़, कपासन, दौसा, फुलेरा, झालावाड़, पिपाड़, सवाईमाधोपुर यहाँ पार्षद के होंगे। ठीक है, ये बस थोड़ा सा ध्यान रखना, इतना ज्यादा नहीं है लेकिन फिर भी थोड़ा सा ध्यान रखना है। अगला, राजस्थान में सुपोषित मां अभियान का तीसरा चरण कब शुरू हुआ है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। राजस्थान में सुपोषित मां अभियान का तीसरा चरण कब शुरू हुआ है? तो ये तीसरा चरण शुरू हुआ है 26 दिसंबर 2024 को। कब? 26 दिसंबर को वीर बाल दिवस के अवसर पर हुआ। तो सुपोषित मां अभियान चरण तीसरा। इस सुपोषित मां अभियान की शुरुआत पहले चरण के रूप में 2020 में कोटा बूंदी से लोकसभा सांसद ओम बिड़ला की पहल पर इसको शुरू किया गया था। उद्देश्य गर्भवती महिलाओं को पोषण और स्वास्थ्य सुरक्षा प्रदान करना। तीसरा चरण 27 दिसंबर 2024 को दशहरा मैदान श्री राम रंगमंच कोटा के अंदर स्टार्ट हुआ। मुख्य अतिथि केंद्रीय महिला व बाल विकास मंत्री अन्नपूर्णा देवी और उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी रही। लक्ष्य 1500 गर्भवती महिलाओं को निःशुल्क पोषण किट वितरित करना टारगेट है। पोषण किट का विवरण है, देखो, इस पोषण किट का जो वजन होगा वो 12.5 किलो होगा। इसमें देसी घी और मूंग से बने लड्डू, गेहूं, मक्का, बाजरा का आटा, इन सब के आटे, चावल, दाल, मूंगफली, खजूर, गुड़, खाद्य तेल 1 लीटर, ये पूरा मतलब 12.5 किलोग्राम का पूरा है। जैसे पिछले साल अशोक गहलोत सरकार ने वो थैला दिया था ना, किट पूरी अन्नपूर्णा किट, ठीक है, पैकेट, वैसे ही यह पैकेट है। पिछले चरणों का प्रभाव यह रहा कि 5 वर्षों में 15,000 प्लस गर्भवती महिलाओं को 1 लाख पोषण किट दी जा चुकी है। सकारात्मक परिणाम यह है कि पोषण की कमी और प्रसव जटिलताओं में कमी आई है। सीधी सी बात है, जब पोषण मिलने लग जाएगा गर्भवती महिलाओं को तो ये दिक्कत आएगी नहीं। तो शुरुआत इसकी 2020 में कोटा बूंदी से लोकसभा सांसद ओम बिड़ला के द्वारा की जाती है प्रथम चरण की। अभी तीसरा चरण शुरू हुआ है, कितने तारीख को? 27 दिसंबर 2024। तो ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अगला, राजस्थान कैडर के 1990 बैच के IAS अधिकारी जिन्हें RBI के नए गवर्नर नियुक्त किया गया है। ये लो जी, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, बैंकों का बैंक, सबसे बड़ा बैंक
जिसके नए गवर्नर नियुक्त किए गए हैं उनका नाम है संजय महलोत्रा। क्या नाम है? संजय महलोत्रा। देखो नाम है के संजय मूर्ति, ये भारत के सीएजी है, कंट्रोलर ऑडिटर जनरल। संजीव खन्ना हमारे सुप्रीम कोर्ट के नए मुख्य न्यायाधीश, और वी रामा सुब्रमण्यम राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष बने हैं। तो संजय महलोत्रा की पूरी डिटेल देखिए। संजय महलोत्रा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के 26वें गवर्नर बने हैं। इन्होंने इस पद पर किसका स्थान लिया है? शशिकांत दास का। गवर्नर बनने से पूर्व वह वित्त मंत्रालय में राजस्व सचिव थे। बीकानेर के मूल निवासी महलोत्रा पहले राज्य संचालित IREC के चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर का पद भी संभाल चुके हैं। तो हमारे लिए इंपॉर्टेंट ये है कि बीकानेर के मूल निवासी है और RBI के 26वें गवर्नर बने। ये बात याद रखनी। 21 से 22 दिसंबर 2024 को GST काउंसिल की 55वीं बैठक का आयोजन किस जिले में किया गया? अभी जो 31 दिसंबर को क्लास आएगी, 4 घंटे की क्लास होगी, मेरे साथ बने रहना 8 बजे से, और फिर 12 बजे न्यू ईयर सेलिब्रेट। आपके लिए बहुत बड़ी सौगात भी ली जाके आएगी और आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट बात होगी, तो उसके साथ बने रहिए। हम सारे प्रश्न कवर करेंगे उस दिन। तो GST काउंसिल की 55वीं बैठक का आयोजन किस जिले में किया गया? धौरारी धरती, मरु महोत्सवरी धरती, थार मरुस्थल यानी जैसलमेर। ओके, ये बैठी GST की अध्यक्ष वित्त मंत्री आई थी निर्मला सीतारमन। 55वीं GST काउंसिल मीटिंग जैसलमेर के अंदर आयोजन 21 से 22 दिसंबर 2024 GST की अध्यक्ष वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन की मेजबानी में आयोजित। इससे पहले 10वीं GST काउंसिल की बैठक 2017 में उदयपुर में हुई थी। तो दूसरी बार है, 2017 में स्टार्ट हुई थी, ठीक है। 2017 में उदयपुर में 10वीं GST काउंसिल की बैठक भी हुई थी और शुरुआत भी 2017 से होती है। तो टोटल अब तक 55 GST काउंसिल मीटिंग हो चुकी है, 55वीं जैसलमेर में। इससे पहले 10वीं GST काउंसिल की बैठक भी अपने उदयपुर के अंदर हुई थी, दूसरी बार राजस्थान के अंदर हुई है। ओके, इसको ध्यान रखना। अब थोड़ी सी बात GST पर कर लेते हैं। GST क्या है? ये GST, इसकी क्या कहानी है, पूरी डिटेल देखो। GST गुड्स एंड सर्विस टैक्स। GST यानी वस्तु और सेवा कर एक अप्रत्यक्ष कर है जिसे 1 जुलाई 2017 से भारत में लागू किया गया। उस समय वित्त मंत्री थे अरुण जेटली। मुख्य उद्देश्य देश में एकीकृत कर प्रणाली बनाना और एक देश एक कर का लक्ष्य हासिल करना। GST के मुख्य जो पहल है, GST एक बहुस्तरीय कर प्रणाली है जो मूल्य संवर्धन वैल्यू एडिशन के हर चरण पर लागू होती है। जैसे आपने नाम सुने होंगे, CGST केंद्र सरकार द्वारा लगाया गया कर होता है, SGST राज्य सरकार द्वारा लगाया कर होता है, और IGST अंतर्राष्ट्रीय लेन देन पर केंद्र सरकार द्वारा लगाया गया कर है। ये 3 प्रकार के कर है, ध्यान रखना। उसके बाद GST ने निम्नलिखित करों को समाहित कर दिया। केंद्रीय उत्पाद शुल्क जो एक्साइज ड्यूटी होती है, सेवा कर सर्विस टैक्स, वेट, मनोरंजन कर एंटरटेनमेंट टैक्स और प्रवेश कर, ये जो एंट्री टैक्स, ये सारे इनको समाहित करके नाम आ गया GST। GST की दरें, GST को विभिन्न वस्तुओं और सेवाओं के लिए 4 मुख्य दरों में विभाजित किया गया है। देखो अलग अलग उत्पाद होते हैं ना, उनमें अलग अलग टैक्स लगता है। जैसे 5% टैक्स जो आवश्यक वस्तुएं उन पे, 12% और 8% टैक्स सामान्य वस्तुओं और सेवाओं पे, और 28% विलासिता की वस्तुएं और सेवाओं पे, ठीक है। तो अगर विलासिता की वस्तुएं और सेवाएं यूज करनी है तो 28% तक टैक्स देना होगा, यानी 100 का 28 सीधा ही। जैसे शिक्षा विभाग पर 18% GST लगती है। शिक्षा विभाग, आप कोई कोर्स या टेस्ट सीरीज लेते हो ना, तो आपको पता है 18% आपको टैक्स भरना पड़ता है, 18%। ये है 122वां संविधान संशोधन विधेयक 2016 पारित हुआ था, जो 101वां संविधान एक्ट बना था, 2016 के रूप में अधिनियमित किया गया। संविधान में नया अनुच्छेद 279A जोड़कर GST परिषद के गठन का प्रावधान किया गया। देश में GST का जो अध्यक्ष होता है वो वित्त मंत्री होता है, जैसे वर्तमान में निर्मला सीतारमन है, और राज्यों में इसका अध्यक्ष मुख्यमंत्री हो जाए। जैसे अपने राजस्थान में पूछे कि GST का मुख्य अध्यक्ष कौन होगा, तो मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा। ये पूरी डिटेल आपको याद रखनी है क्योंकि बहुत बार कंफ्यूजिंग होती है, क्या है ये GST। ओके, सारी डिटेल मैंने आज बता दी एक साथ। देश में सुपोषित ग्राम पंचायत अभियान का शुभारंभ 26 दिसंबर 2024 को किसके द्वारा किया गया? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये योजनाएं बहुत इंपॉर्टेंट है। देश में सुपोषित ग्राम पंचायत अभियान का शुभारंभ 26 दिसंबर 2024 को किसके द्वारा? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा किया गया।
1000 सुपोषित ग्राम पंचायतों को मिलेंगे 1-1 लाख रुपए का पुरस्कार। पूरी डिटेल देखो। सुपोषित ग्राम पंचायत अभियान यानी सक्षम आंगनवाड़ी और पोषण 2.0 मिशन है। शुभारंभ 26 दिसंबर 2024 को वीर बाल दिवस पर, अब की बार तीसरा वीर बाल दिवस बनाया गया 26 दिसंबर को। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा इसकी शुरुआत की गई। महिला व बाल विकास मंत्रालय नोडल विभाग के रूप में। लक्ष्य पोषण संबंधी परिणामों और कल्याण में सुधार, सामुदायिक भागीदारी और हितधारकों का सक्रिय सहयोग। उद्देश्य आंगनवाड़ियों में भौतिक बुनियादी ढांचे और सेवा वितरण को बेहतर बनाना, ग्राम पंचायतों में पोषण का बेंचमार्क स्तर स्थापित करना। पुरस्कार देश में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाली 1000 सुपोषित ग्राम पंचायतों में से प्रत्येक को 1-1 लाख रुपए का पुरस्कार दिया जाएगा। इसके अलावा सर्वाधिक सुपोषित ग्राम पंचायतों वाले शीर्ष 3 जिलों को भी मान्यता दी जाएगी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी योजना की शुरुआत की है सुपोषित ग्राम पंचायत अभियान। ओके, याद रखना। सुजस बुलेटिन देखो, महिला आर्थिक सशक्तिकरण दिशा में अनूठी पहल, लखपति दीदी योजना। देश में 3 करोड़ और राजस्थान में 11.27 लाख महिलाओं को लखपति दीदी बनाने का टारगेट। 1000 सुपोषित ग्राम पंचायतों को 1-1 लाख रुपए का पुरस्कार मिलेगा। खाद्य सुरक्षा योजना 31 दिसंबर तक KYC करवाना जरूरी है। और राज्यपाल और मुख्यमंत्री ने शोक संवेदना व्यक्त की। पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह जी का निधन। राज्य में 7 दिन के राजकीय शोक की घोषणा की गई है। सुजेश बुलेटिन हमने पढ़ी। टेलीग्राम ज्वाइन कर लो, नानक क्लासेज और नानक क्लासेज शिव सर, ताकि आपको कोई भी अपडेट, लिंक, सूचना जो भी है प्राप्त होती रहे। पिछले वीडियो का क्वेश्चन था प्रदेश का चौथा टाइगर रिजर्व कौन सा है, तो आपका सही जवाब था रामगढ़ विस्तारी। तीसरा मुकुंदरा हिल्स, दूसरा सरिस्का, पहला रणथंभ और 5वां धौलपुर कुरोली। अब आपके लिए क्वेश्चन जिसका जवाब कमेंट में देना है। राजस्थान के खिलाड़ी संस्कार सारस्वत का संबंध किस खेल से है? भाला फेंक, कबड्डी, बैडमिंटन, क्रिकेट। सही जवाब दे देना। अब एसजे डोज, राजस्थान के मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा 16वीं विधानसभा में सांगानेर से विधायक थे। पिछोला झील राजस्थान के उदयपुर में है। गोमती सागर पशु मेला झालरापाटन में लगता है। बोरला सिर पे पहना जाता है। और राजस्थान में हस्तशिल्प के लिए विशेष आर्थिक क्षेत्र है बोरानाडा, जोधपुर। अब आज लास्ट पशु परिचय एग्जाम के प्रश्न है, फिर कल से संस्कृत विभाग 2nd ग्रेड के प्रश्नों की चर्चा करेंगे। आज एग्जाम है ना, पशु परिचय एग्जाम 2024। राजस्थान की पहली व एकमात्र महिला मुख्यमंत्री का नाम। कुचामनी ख्याल की शुरुआत किस प्रसिद्ध लोक नाटककार ने की थी? लूणी नदी का उद्गम राजस्थान राज्य के किस स्थान से हुआ? कृष्णा पूनिया राजस्थान की एक महिला खिलाड़ी है, किस खेल से सम्मिलित है? और मत्स्य महाजनपद की राजधानी क्या? पांचों के जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देने हैं। जाते जाते वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना। अगर आप चैनल पे नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लेना। और वर्तमान में नानक क्लासेज ऐप के अंदर रीट मुख्य परीक्षा 17 टेस्ट, सिलेबस और टॉपिक वाइज रीट पात्रता 17 टेस्ट चल रहे हैं और वीडियो कोर्स दोनों के उपलब्ध है। अभी आपको बताया अभ्यर्थनी पहुंचने वाली है। तृतीय श्रेणी अध्यापक रीट के लिए मुख्य परीक्षा के लिए कितने पद आएंगे, तैयार रह जाओ। और भर्तियों की सौगात आपको मिल चुकी है। 2nd ग्रेड की जून के अंदर पेपर है, 1st ग्रेड का जून में, 2nd ग्रेड का सितंबर में है। तो टेस्ट सीरीज लेकर, वीडियो कोर्स लेकर अपनी तैयारी को 4 चांद लगाओ और अब मौका मत छोड़ो। इसके अलावा वरिष्ठ अध्यापक और कॉलेज व्याख्याता के लिए भी अब दिसंबर में एग्जाम है। तो वीडियो कोर्स और टेस्ट सीरीज के माध्यम से अपनी तैयारी को 4 चांद लगाकर और अब की बार अध्यापक बनने का सपना पूरा कर ही दो। बार बार ये मिशन है वो बार बार नहीं करना पड़ता, एक बार ही मिशन को अच्छे तरीके से टैकल करके और क्लियर कर दो। तो सभी शुभकामनाओं के साथ धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।